नमस्कार साथियों, हिमालयन डायलॉग्स में आपका स्वागत है। अजंता देव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और भारतीय सूचना सेवा से सेवानिवृत्त हैं, लेखिका हैं, कवयित्री हैं, घुमक्कड़ हैं। अजंता जी, आप अल्मोड़ा साहित्य उत्सव से अभी लौटी हैं। जी। कैसा लग रहा है आपको? आप पहली बार अल्मोड़ा जाना हुआ? हाँ, एक तरह से ये कह सकती हैं कि मैं पहली बार आई। एक बार बहुत पहले किसी निजी काम से आई थी, जी। लेकिन वो नहीं कहना चाहिए कि वो मैंने अल्मोड़ा देखा। इस बार अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल में आने पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की हुई कि एक तो मैं कई तरह के लिटरेचर फेस्टिवल में जाती रही हूँ। तो जैसा अभी बता भी रहे थे कल्पित जी कि दूसरी जगहों पर जो हमें एक ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे लेखकों का जमावड़ा नहीं हो रहा है, उसकी जगह कुछ और शक्तियाँ हैं या कुछ और चीज़ें हैं। अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल इस मायने में बिल्कुल अलग है और मैं बड़ी दंग हो गई जब मैंने पहले दिन इनॉग्रेशन में मैंने ये देखा कि वहाँ की बच्चियाँ वो कथक नृत्य कर रही थी। और कथक नृत्य में सबसे बड़ी बात ये थी कि वो हमारे ही शहर के घराने का नृत्य कर रही थी। जयपुर घराने का कथक नृत्य था। मैंने उनसे जाकर, उनके जो गुरु थे उनसे मैंने बात भी की। मैंने कहा कि आजकल तो हर जगह मुझे लखनऊ घराने का कथक मिलता है, यहाँ आपने ये कैसे बचाए रखा? तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो यही सिखाते हैं। तो ये एक मतलब मेरे लिए निजी रूप से मेरे लिए बिल्कुल, ये मैं अपने देखने सुनने वालों को बता दूं कि अजंता जी का शास्त्रीय संगीत पे, नृत्य पे काफ़ी पकड़ भी है और रुचि भी है जी, ना? जी। तो मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि छोटी छोटी बच्चियाँ वो इतने अच्छे ढंग से उन्होंने कथक पेश किया, तो वो तो एक अलग से उपलब्धि थी मेरी। इसके अलावा जो मुझे लगा कि ये जो माहौल बनता है किसी भी लिटरेचर फेस्टिवल में, और अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल में ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि इसका जो स्वरूप है वो एकदम छोटे लिटरेचर फेस्टिवल का है, बिल्कुल वो केंद्रित है लेखकों पर। और जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक इत्यादि से जो लोग मेरे से शायद सालों साल जुड़े हुए रहे हैं, उनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई यहाँ पर। और ये जो माहौल बनता है, ये मुझे लगा कि मिलने मिलाने का ये एक अच्छा मौका होता है जब हम साथी लेखकों से मिलते हैं, जब हम पाठकों से मिलते हैं। और यहाँ अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल में जो लोकल पाठक हैं जो हमें इतने गंभीर मिले। अच्छा। अशोक पांडे का सत्र कैसा हुआ? अशोक पांडे का सत्र जो हुआ, अच्छा। तो वो तो मतलब अद्भुत था। वो तो एकदम जैम पैक्ड। वो तो हमारे, मुझे लगता है कि वो अल्मोड़ा के या मतलब उत्तराखंड के वो तो स्टार राइटर हैं। तो उन्होंने जिस तरह से उनका सेशन लोगों ने अटेंड किया, वैसे भी दूसरे लेखकों के सारे सत्र भी, लोकल लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बेहद उत्साहजनक है, बेहद उत्साहजनक है और बहुत गंभीर है। तो उन्हें साहित्य की बड़ी समझ है। जी, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है हम लोगों के लिए। जी जी, क्योंकि ऑडियंस का समझदार होना, चिंतनशील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी मज़ा भी आता है ना? जी जी, जी। तो मैम, और कुछ सुझाव बताइए कि क्या कुछ बेहतर सुझाव व्यवस्था? देखिए, हाँ देखिए, बेहतरी तो हर आयोजन को हम हर कर साल सकते बेहतर हैं। बना सकते हैं। जी, जी। और वो बनता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से फीडबैक मिलता है। तो मैम, फीडबैक के बिना नहीं बनता ना, फीडबैक ज़रूरी हाँ, है, फीडबैक इसीलिए हम ज़रूरी चाह है। रहे हैं कि जी हाँ। जी, मैं फीडबैक में और कुछ नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें। एक का तो जैसे जिक्र किया ही कि वहाँ पर लिफ्ट होनी चाहिए। हाँ। थोड़ा सा वहाँ पर चूंकि महिलाओं की इतनी मतलब बड़ी भागीदारी, बड़े अच्छा, नंबर में महिलाएं थी वहाँ अच्छा, पर। अच्छा। तो थोड़ा सा अगर प्रशासन इस तरफ ध्यान दे कि वहाँ वहाँ जो वॉशरूम वगैरह है वो थोड़ा सही रहे, वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, ओके। इस तरह की जो बिल्कुल बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी सुविधाएं वहाँ पर थोड़ी और अगर अच्छी हो सके तो इसमें 4 चांद लग जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये है। और मैम, पहाड़ी डिशेज वगैरह कुछ आपको खिलाई गई कि नहीं खिलाई गई? हाँ, पहाड़ी डिशेस हमने खाई। अच्छा, अच्छा। गैद की दाल खाई हमने। जी। और पहाड़ी, अच्छा ये भी बड़ी मज़ेदार बात है कि वहाँ पर हमने पहाड़ी संगीत सुना। हाँ, पहाड़ी संगीत से मेरा जुड़ाव इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा महसूस हुआ क्योंकि एक राग होता है पहाड़ी राग। अच्छा। वो उस राग का जो जुड़ाव है वो पहाड़ से लेकर
और एकदम पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तान, उन दोनों में एक कॉमन राग है, वो है पहाड़ी राग। अच्छा। तो उस पर आधारित जितने भी गीत थे तो वो मुझे बड़े अपने भी लग रहे थे और थोड़े विदेशी भी लग रहे थे। अच्छा। मतलब इस तरह से अच्छा। बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा मैम, आप संगीत गाते भी हैं तो कुछ आप सुनाना चाहें तो मैं मैं उसको वो नहीं कर पा रही हूँ, पहाड़ी गीत सुनो। आइडेंटिफाई कि कौन सा राग है पहाड़ी, क्योंकि पहाड़ी गाने अच्छा तो हम अच्छा गाते ही अच्छा हैं। तो अच्छा अच्छा। कोई बोल आपको याद है? देखो मैं याद करनी, वो है ना मांड, एक मांड जो वहाँ का प्रसिद्ध है, हाँ केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, वो हाँ पहाड़ी राग है। बिल्कुल। अच्छा। है ना, वो ओके। पहाड़ी राग वो है। तो एक तरह से थीम सॉन्ग है राजस्थान का, हाँ हाँ, है ना? वो पहाड़ी राग है। हम्म। और उसके बाद वो कौन सा है, देखो मैं ऐसे तो भूल रही हूँ। जी जी, कोई नहीं, हम इस पे अगला प्रोग्राम करेंगे हाँ, आपके अगला साथ। करते वक्त मैं ज़रूर तब तक बिल्कुल याद कर बिल्कुल। लूँगी। तो आप अल्मोड़ा फेस्टिवल में आए, हमें सबको अच्छा लगा, हम उम्मीद करेंगे कि जी आगे भी आप यहाँ पे जी, आते ज़रूर रहें। ज़रूर, मुझे भी यही उम्मीद है। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया बहुत आपका। बहुत शुक्रिया जी। जी।